ओके, तो आज हम बात करते हैं हिंदी का। ये पाठ है ईदगाह। ओके, ईदगाह मुसलमानों का है ये। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। ओके, रमज़ान के जो 30 रोज़े होते हैं उसके बाद ईद आती है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भाग जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे रही है। ओके, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। सबको ईदगाह की तैयारियां कर रहे हैं सब लोग। रमज़ान के पूरे 30 दिन रोज़ों के बाद सब ईदगाह जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। सानी पानी जो होती है वो भी जल्दी जल्दी फटाफट फिनिश कर रहे हैं। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़ बड़े बूढ़े के लिए बड़े बूढ़ों के लिए होंगे रोज़े बड़े बूढ़े के लिए होंगे। इनके लिए तो ईद है। बच्चों को मतलब यही है कि हमें तो ईद की मतलब खुशियाँ मनानी है। रोज़े हमारे लिए नहीं है, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनके लिए है। रोज़े ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। रोज़ ईद का नाम रटते रहते थे बच्चे के, ईद कब आएगी, हम मनाएंगे। ये सब मतलब बच्चों को होता ही है एक सेलिब्रेशन के लिए। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। उन्हें अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिदा अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब दौड़कर आगे निकल जाते हैं, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर सांड वालों का इंतजार करते ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। शहर आ गया, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इस तरीके से ये लोग देखते हैं कि शहर में सब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, अदालतें हैं, कोर्ट है, कॉलेज हैं, क्लब हैं, घर हैं। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं हैं जो ये बड़े बड़े आदमी हैं। सच उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे। इतना पढ़कर हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज मार खाते हैं, काम से भी जी चुराने वाले। इस जगह भी इसी तरह के लोग होंगे क्या? वो सोचता है कि क्या यहाँ पे भी ऐसे ही लोग होंगे। सहसा ईद दरगाह नजर आया। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर घावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है। हिंडोला मीन्स वो गोल राउंड में जो झूला होता है वो। उस पर बच्चे कहते हैं इसमें पैसे देके चढ़ जाओ। कभी हम ऊपर आसमान में दिखाई देंगे तो कभी नीचे चरखी की तरह घूमता है ये। लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए आपको वहाँ पे लकड़ी के हाथी, घोड़े एंड छड़ों से लटके हुए दिखाई देंगे। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। 1 पैसे देकर 25 चक्कर लगवाते हैं वो लोग। महमूद और मोहसिन और नूरे और रम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए दे सकता है। सब फर्जियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोलना ही
चाहते हैं? महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर झुकी है, ऊपर मशक रखे हुए हैं। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए हैं, बस मशक से पानी उड़लने ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। केसी विधता है उसके मुख पर, काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है। अभी देखो यहाँ पे पिक्चर दी गई है। किसी अदालत के जिरहस या बहस किए चले आ रहे हैं। यह सब दो पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ली? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों का देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। मन तो करता ही है खिलौने देख के कि हम भी हाथ में ले सकें। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली तो किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, तो मज़े से खा रहे हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं, कुछ गिल्ट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए कोई आकर्षण नहीं था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। वह कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वही चिमटा लेकर दादी को दे दें तो वह कितनी प्रसन्न हो जाएंगी। वह उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा? देखा, वो अपनी दादी के लिए यहाँ पे देखता है कि उसकी दादी को रोटियां बनाने में बड़ी परेशानी होती है तवे से उतारने में, तो वो अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है। खिलौनों से क्या फ़ायदा होगा? हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए। सबील पर सब शरबत पी रहे थे। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी, और उस पर कहीं कह रहे हैं कि मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने का कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ, आप मुँह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आपकी जुबान चटोरी हो जाएगी। सबके साथ हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया और है। हंसो मेरी बला से। उसे दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? क्योंकि सारे फ्रेंड्स जो हैं उसके, वो सब मिठाइयाँ खरीद रहे हैं, खिलौने खरीद रहे हैं, शरबत पी रहे हैं, परंतु जो हामिद है वो चिमटा खरीदता है, तो सारे के सारे उस पर हंस रहे हैं। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और उसकी आदमी की को उस और कोई आदमी साथ न देखकर कहा, यह तुम्हारा काम का नहीं है जी। ये देखिए, ये रहा। यहाँ पे सारी चीज़ें स्टॉल लगे हुए हैं, सब चीज़ों के, सब खरीद रहे हैं ईद दरगाह से। उसने कहा, बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है? और क्यों लाद के यहाँ क्यों लाए हुए? तो बताते क्यों नहीं हो कि पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना हो लो, नहीं चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की धुड़कियां न सुने, लेकिन दुकानदार ने धुड़कियों नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ संगियों के साथ पास आया। जरा सुन, सबके साथ सब क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएं बच्चों की। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोग सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितने ही हो जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बाका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा।
सम्मी ने खंजरी ली थी। प्रभावित होकर मेरी खंजरी से बदलोगे तो आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट का फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी। ढब ढब बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डट खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर दिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मैं दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए। धूप तेज हो रही है। घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद ने बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिस्ती के छक्के छूट जाए। मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे। वकील साहब की नानी मर जाए, चोंगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तम हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन एक एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो वो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिस्ती को एक डांट बताऊंगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चू पकड़े जाए तो वो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब वकील साहब के ही पैरों पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमने पकड़ने कौन आएगा। नूरे ने अकड़कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तम हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे। पकड़े क्या बेचारे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। आग में कूदना वह काम है जो रुस्तमे हिंदी ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया। वकील साहब कुर्सी में, तो आगे देख सकते हैं आप। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पठे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और क्या कर सकता है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा, तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून पेट में डाल देगा। कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई, ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तम हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। औरों में 3-3, 4-4 आने के पैसे खर्च किए हैं पर कोई कमी की नहीं चीज ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौना का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वाले के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था। सच यह चिमटा एक
इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अब बोले तब बोले मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा। महमूद, दुआओं को लिए फिरते हो, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े। अम्मा जरूर कहेंगी कि मेले में यह मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतना खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। फिर अब तो चिमटा रुस्तम हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने के लिए महमूद को केवल हामिद को साजी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। और यह उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिस्ती उसके हाथ में से छीन लिया और मारे कुर्सी के जो उछली तो मियाँ भिस्ती नीचे आ रहे हैं और परलोक सिधारे। पर इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से दो चाटे और लगाए। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर ताक पर तो नहीं बैठ सकता। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई उन पर लकड़ी का। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर ताक पर तो नहीं बैठ सकता। दीवार में दो खूंटियाँ गाड़ी गईं। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजभोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब का चोला माटी में मिल गया। तब बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि नूरे पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही पालकी पर चलेगा। एक टुकड़ी आई। उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े पिछाए गए जिससे सिपाही साहब से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों भाई सिपाही की तरफ छोने वाले जागते लहो पुकारते चलते रहे। महमूद को ठोकर लग जाती। टोकरी की उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते और उनकी एक टांग से विकार आ जाता। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन में जोड़ सकता है। टांग जोड़ दी जाती, लेकिन सिपाही को जो ही खड़ा किया जाता टांग ज्यादा जवाब दे देती। शल्य क्रिया असफल हुई तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनाइए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसके गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया। कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, लाया क्या यह चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती हैं, इसीलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे, कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है बच्चे में। दूसरों के खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन इतना ललचाया होगा। वहाँ भी उसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। तो प्रेमचंद हैं ये कहानी के लेखक।